हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए पर्यावरण का चैप्टर लेकर के आए हैं। देखिए, पर्यावरण क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए, पर्यावरण फ्रेंच के इन्वायरन शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब ये होता है सराउंडिंग, और सराउंडिंग का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, पर्यावरण फ्रेंच के इन्वायरमेंट शब्द से बना हुआ होता है, जिसका अर्थ सराउंडिंग्स होता है या चारों ओर। वे सभी वस्तुएं जिससे मानव घिरा है पर्यावरण कहलाता है। मतलब हम हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ हैं, वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर क्या है, चाहे वो निर्जीव हों और चाहे वो सजीव हों, जो भी चीज़ मौजूद है वह सभी पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसके घटक कौन कौन से हैं, मतलब हम कौन कौन सी बातों को पर्यावरण के अंतर्गत शामिल करेंगे। इसके ये दो भागों में बटा होता है। तो सबसे पहला जो भाग है वह जैविक घटक होता है। जैविक घटक को हम इंग्लिश में बायोटिक कहते हैं, और जो दूसरा घटक होता है उसको हम अजैविक घटक या अबायोटिक कहते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत जीवित वस्तुएं आती हैं, जिनको हम लिविंग थिंग्स कहेंगे इंग्लिश में। और लिविंग थिंग्स भी तीन भागों में बटा होता है। एक होता है उत्पादक, उत्पादक को इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं। दूसरा होता है उपभोक्ता, और तीसरा होता है अपघटक, मतलब होता है उत्पादक, उपभोक्ता कंज्यूमर जो होता है, और अपघटक मीन्स होता है डीकम्पोजर। ठीक है, तीन भागों में ये बटे हुए होते हैं। जो उत्पादक होता है यह भोजन स्वयं बनाते हैं। जो उत्पादक होंगे जैसे पेड़ पौधे हैं, यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इन उत्पादक का जब हम उपभोग करते हैं तो उसी को उपभोक्ता कहते हैं। मतलब दूसरों का उपभोग करके जो पोषण प्राप्त करते हैं, मतलब जो उत्पादक का मतलब जो अ, मतलब उपभोग करके इनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, हम उन्हीं को उपभोक्ता कहेंगे। और तीसरा भाग है अपघटक। अपघटक क्या करते हैं, जो मृत जीव जंतु हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कवक है, केंचुआ है। और उपभोक्ता में क्या करेंगे, हम मनुष्य, पशु हैं। और उत्पादक में हरे पौधे इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक को हम नॉन लिविंग कहते हैं, मतलब जिसमें जीव ना हो। अजैविक मतलब जिसमें जीव ना हो, या जिसके अंदर मतलब प्राण ना हो, तो हम उसको अजैविक कहेंगे। ठीक है, अजैविक में मतलब जो हमारे आसपास जीवित भी लोग रहते हैं और निर्जीव लोग भी रहते हैं। अब निर्जीव लोग कौन कौन से होते हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रकृति ने हमारे लिए बना रखा है कुछ। प्रकृति ने क्या बनाया है, जैसे वाटर है, एयर है, लैंड है, यह सब प्राकृतिक अजैविक घटक होते हैं। जो पानी है इसको ईश्वर ने बनाया है, एयर है, लैंड है, ये सारी चीज़ हमारे लिए अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और कुछ चीज़ का निर्माण हम लोगों ने स्वयं किया है, मतलब जिसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं, मतलब मानव निर्मित। जैसे हमने बांध बनाया, पुल बनाया, सड़क बनाया, घर बनाया, और ये सारे चीज़ हमने बनाए हैं। लेकिन पेड़ पौधे हैं, वाटर है, एयर है, ये सारी चीज़ ईश्वर ने बनाए हैं। तो जिसको ईश्वर ने बनाया है उसको हम नेचुरल कहेंगे, और जिसको हमने बनाया है उसको हम आर्टिफिशियल कहेंगे। अब इसका प्रभाव क्या होता है, पर्यावरण का मानव पर प्रभाव क्या आता है। सबसे पहले वनों का कटाव देखिए। वनों कटाव से क्या होता है, खेती योग्य भाग बढ़ते हैं। और क्या होता है, बांधों का निर्माण होता है। मतलब जब वन कटते हैं तो उससे क्या होता है, खेती योग्य ज़मीन आती है, भूमि मिलती है हमें। और वन का विनाश होता है, बांधों का निर्माण होता है, मतलब उसके लिए फिर बांध बनाए जाते हैं। तस्करी होती है, पेड़ पौधों की तस्करी होती है। मतलब तस्करी का मतलब होता है काट के इल्लीगल तौर पर, गैर कानूनी तौर पर उसको बेचा जाता है, उसको हम तस्करी कहते हैं। शहरीकरण होता है, जैसे जब वन की कटाई होगी तो वहाँ पर लोग, आबादी बसने लगेगी, और लोग जब बसते रहेंगे तो बड़ा जगह हो जाएगी, तो इसी को हम, वो शहरीकरण हो जाएगा। मतलब वहाँ वन कटने से शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। लकड़ी के रूप में प्रयोग, और वनों को काट करके हम उसका प्रयोग लकड़ी के रूप में भी करते हैं। वनों में आग लगना, और इससे क्या होता है, कभी जिसे वन कम होने की दशा में फिर क्या होते हैं कि सूख जाते हैं, या जिसे मतलब जो शहर में लोग बस गए तो इनकी हरकतों की वजह से उसमें आग लगने का भी डर होता है। उसके बाद आता है पृथ्वी का स्तर क्षेत्र जो होता है
वो 30% वनों से ढका हुआ है। अगर संपूर्ण पृथ्वी मान लीजिए 100 स्थल हैं तो 100 में से 30 भाग जो है वो वन से ढका हुआ है। उसके बाद दूसरा देखिए, सिक्किम ने उर्वरकों के उपयोग पर 2018 में प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब सिक्किम ने जो उर्वरक है, खाद्य पदार्थ पर क्या किया है, उन्होंने 2018 में ही प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब उन्होंने कहा हमारे यहाँ खाद्य खेतों में नहीं डाले जाएंगे। और यह देश का पहला जैविक राज्य है। जैविक राज्य का मतलब होता है, मतलब सड़ी गली पत्तियों से ही वो अपने खेती योग्य भूमि को बनाते हैं। और क्या है, उसके बाद बांग्लादेश जो है वो 2002 में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। मतलब बांग्लादेश जो है वो 2002 में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा? बांग्लादेश। और मतलब इसने क्या किया है, पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश का विश्व का पहला देश बन गया है ये। उसके बाद आता है उसके आगे देखिए, मतलब प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है। जलने पर फेफड़े एवं हृदय से प्रभावित होते हैं। जो प्लास्टिक प्रदूषण होता है यह अपघटित नहीं होता है। मतलब प्लास्टिक को हम अपघटित नहीं कर सकते हैं, टुकड़ों में, ये छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बढ़ सकते हैं जिससे कि ज़मीन में दोबारा मिल जाएं। पहली बार 1965 ईस्वी में थुलिन ने पॉलीथीन बैग पर बैन लगा दिया था। 1965 ईस्वी में एक थे थुलिन। तो थुलिन ने क्या किया, पॉलीथीन बैग इन्होंने बनाया था। किसने बनाया था? 1965 में थुलिन नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने पॉलीथीन बैग बनाया था। 1997 में चार्ल्स मूल ने बताया कि पॉलीथीन जलीय जीव के लिए खतरनाक है। 1997 ईस्वी में चार्ल्स मूल थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि पॉलीथीन जलीय जीव के लिए कितना खतरनाक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फैक्ट है कि हिमाचल प्रदेश ने 2009 से पहली बार प्लास्टिक पर बैन लगाया। मतलब प्लास्टिक पर किसने पहले बैन लगाया? 2009 से हिमाचल प्रदेश ने बैन लगाया था। उसके बाद सिक्किम ने प्लास्टिक बोतलों पर भी रोक लगा दी। मतलब ये कुछ प्रदेश हैं जिन्होंने इसके लिए कार्य किया, प्लास्टिक प्रदूषण से बचाव के लिए। ठीक है, उसके आगे देखिए, अम्लीय वर्षा क्या होता है। औद्योगिकीकरण एवं वाहन इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। जो अम्लीय वर्षा आप लोग सुनते हैं, जो मतलब अम्लीय वर्षा कैसी वर्षा को कहेंगे जिसका पीएच मान 5 से 6, पीएच मान 5 से 6 इससे कम हो, तब हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगर वर्षा का पीएच मान कितना हो, 5 से 6 इससे कम हो, 5 या 6 से, मतलब 7 न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे मतलब 5 या 6 से भी कम हो, तब हम उसको क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। नेक्स्ट क्या है? कृत्रिम वर्षा। यह वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। क्या? कृत्रिम वर्षा क्या करता है? ये वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। और इसका उत्पाद क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड या CO2 ड्राई रूप में। और नेक्स्ट है DDT। DDT क्या होता है? ड्राई क्लोरोफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन। जल में अघुलनशील ये होता है, वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, DDT जो है जल में अघुलनशील होता है और वसा में ये घुलनशील होता है। तो ये भी बहुत ही नुकसानदायक है, प्रदूषण के क्षेत्र में ही आता है। देखिए, जैवमंडल संरक्षण 1968 ईस्वी में अधिनियम बना था, जैवमंडल संरक्षण अधिनियम। उसके बाद 1969 में कैलिफोर्निया के सांता बारबारा, मतलब कब? 1969 में, एक ही साल के बाद कैलिफोर्निया के सांता बारबारा में तेल रिसाव के कारण 10,000 जीवधारी मारे गए थे। कैलिफोर्निया के सांता बारबारा में तेल रिसाव के कारण 10,000 जीवधारी मारे गए थे। उसके बाद देखिए, 20 अप्रैल सन 1970 को पहला अर्थ डे मनाया गया। कब? 20 अप्रैल सन 1970 ईस्वी को पहला अर्थ डे मनाया गया। इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर ऑफ अर्थ डे और जैविक संरक्षण, इन दोनों के फाउंडर एक ही थे जिनका नाम था नेल्सन। और पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? इसी दिन, क्योंकि अर्थ डे जो है इन्होंने चालू किसने किया था? नेल्सन ने। तो 22 अप्रैल को चालू किया था, तो 22 अप्रैल को ही हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इससे संबंधित एक स्टॉकहोम समझौता 5 से 16 जून तक ये चला था, स्टॉकहोम समझौता। इसमें क्या किया गया था? मतलब ये क्या होता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? पहले देख लिया। UNEP मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका जो
मुख्यालय है वह केन्या के नैरोबी सिटी में है। यह प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन कराता है। क्या कराता है? स्टॉकहोम समझौता के अंतर्गत ये क्या कराता है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का ये आयोजन करवाता है। और जो पहला था 1974 में हुआ था, और उसकी जो थीम थी आवर ओनली अर्थ, हमारी एक पृथ्वी, इसकी एक थीम थी। ठीक है। और पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे पर्यावरण के से संबंधित। इसको आप देखिए और तैयार कीजिए, इसका नोट्स बनाइए, इसको लिखते रहिए। ठीक है। थैंक यू।